अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा हमारे वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 1 जख्मी। शहर के मुज़फ्फराबाद में जुम्मे की सुबह आउटर रिंग रोड पर एक कार ठहरे हुए ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में 4 मुसाफिरीन हलाक हो गए। लिहाजा ये हादसा आउटर रिंग रोड पिलर नंबर 108 के पास उस वक्त पेश आया जब ये कार पेद्दा अंबरपेट से आ रही थी। लिहाजा इस हादसे में 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि एक शख्स की हॉस्पिटल में जेर इलाज मौत हो गई। वाज़ेह है कि इस हादसे की वजह से कार बुरी तरीके से तबाह हो गई और पुलिस को गाड़ी से नाशे निकालने में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। असिस्टेंट लेबर ऑफिसर मंचरियाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो ओहदेदारों ने मंचरियाल के असिस्टेंट लेबर ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक शिकायत कुनिंदा ने अपनी भाई की मौत के बाद हादसाती मौत पर आखिरी रसूमात के लिए दी जाने वाली रकम की फाइल को मंजूर करने के लिए मंचरियाल के असिस्टेंट लेबर ऑफिसर कट्टम राम मोहन को दरख्वास्त दी, जिसको आगे बढ़ाने और मंजूर करने के लिए ऑफिसर ने 50,000 रुपए बतौर रिश्वत तलब की। जिसके बाद शिकायत कुनिंदा ने एसीबी ओहदेदारों में शिकायत की, जिस पर एसीबी ओहदेदारों ने जाल बिछाते हुए ऑफिसर को रंगे हाथों पकड़ लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए इसे करीमनगर के स्पेशल जज SPE और ACB के रूबरू पेश किया। इसके अलावा ACB ओहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो अगर कोई भी सरकारी ओहदेदार रिश्वत तलब करे तो टोल फ्री नंबर 1064 पर इसकी इतला दें। ईडी की गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर 32 लाख रुपए वसूल। साइबर धोखेबाजों ने 83 साल रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की गिरफ्तारी का वारंट दिखाकर 32,20,000 रुपए वसूल कर लिए। लिहाजा साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि लालागुड़ा से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड मुलाजिम से साइबर धोखेबाजों ने फोन पर राब्ता कायम करते हुए अपना मुतारिफ ईडी के अहकाम के तौर पर करवाया और इन्हें बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और साथ ही फर्जी दस्तावेज भी रवानी किए गए, जिस पर इनका आधार नंबर और उम्र दर्ज थी। साथ ही इस फर्जी दस्तावेज पर नकली सरकारी मोहर भी लगाई गई थी। साइबर धोखेबाजों ने मुतासरा शख्स और इनकी अहलिया को गिरफ्तार करने और मुंबई मुंतकिल करने की धमकी दी और इनसे मरहलेवारी तौर पर मुकदमा बंद करने के लिए 32,20,000 रुपए वसूल किए। जब मुतासरा शख्स से मजीद रकम का मुतालबा किया गया तो इन्हें धोखाधड़ी का इल्म हुआ और वो पुलिस से रुजू हुए। मंशियात का इस्तेमाल, 14 अफराद पकड़े गए। मंशियात पर काबू पाने के लिए तश्कील दी गई ईगल टीम ने गच्चीबौली इलाके में धावा करते हुए गांजा खरीदने वाले 14 अफराद को पकड़ लिया। लिहाजा जराये के इत्तला पर ईगल टीम ने कार्रवाई अंजाम दी और इस कार्रवाई के दौरान 14 लोगों के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए। डिजिटल गिरफ्तारी के वाक़यात में कमी, पुलिस का बयान। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से डिजिटल गिरफ्तारी के वाक़यात में इजाफे के पेश नज़र इसकी रोकथाम के लिए अवाम में शोर बेदारी की जा रही है। लिहाजा जनवरी से जून 2024 तक डिजिटल गिरफ्तारी के 140 मुकदमा दर्ज किए गए थे, जबकि इसी साल के दूसरे हिस्से यानी जुलाई से दिसंबर तक ये तादाद बढ़कर 214 तक पहुँच गई थी। लिहाजा मुसलसल शोर बेदारी के नतीजे और अवामी चौकसी की बदौलत साल 2025 के पहले नस्ल यानी जनवरी से जून तक डिजिटल गिरफ्तारी के सिर्फ 34 मुकदमा दर्ज किए गए, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 75% से ज्यादा की कमी है। पुलिस ने बताया है कि तहकीकात के दौरान इस बात का पता चला है कि ज्यादातर इन मुतासरीन की उम्र 60 से 80 साल के दरमियान है और इनमें ज्यादातर तालीम याफ्ता, रिटायर्ड और पेशावर अफराद शामिल है, जिनके बच्चे बैरूनी ममालिक में मुकीम है और वहाँ बरसर खिदमत है। वाज़ेह है कि शातिर धोखेबाज खुद को CBI, कस्टम, ED और BRI के अहदेदार जाहिर करते हुए गिरफ्तारी का फर्जी वारंट दिखाकर मनी लॉन्ड्रिंग, मंशियात की स्मगलिंग वगैरह मुकदमात में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद करते हुए इन अफराद को ठगिया करते हैं। लिहाजा पुलिस ने शहरियों से चौकस रहने की ख्वाहिश की है। हैदराबाद में 1 घंटे तक तूफानी बारिश से आम जिंदगी दरहम भरम। कई मुकामात पर मोटरसाइकिलें बह गई, दरख्त उखड़ गए, घंटों तक ट्रैफिक जैम, हर जगह पानी ही पानी, तुलबा को मुश्किलात। शहर हैदराबाद में जुम्मे की दोपहर के बाद से तूफानी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से रात देर गए तक जारी रहा। वाज़ेह है कि दोपहर तक शहर का मौसम अब्र आलूद हो गया था, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद शहर में अचानक बारिश हो गई। लिहाजा इस बारिश की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों बराबर पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल और दफातर से घर वापस होने वाले बच्चों और मुलाजिमीन को भी काफी मुश्किलात पेश आई। अगरचे के बारिश के पानी की निकासी के लिए GHMC का अमला और रेस्क्यू की टीमों को कई मुकामात पर देखा गया
गया, लेकिन सड़कों पर काफी मिकदार में पानी जमा हो गया था, जिसकी निकासी के लिए काफी वक्त लग गया, जिसके बाद शहर के कई अहम मुकामात पर घंटों ट्रैफिक जाम देखी गई। खासतौर पर जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, हाईटेक सिटी और शहर के मुजाफती इलाकों में भी ट्रैफिक के आमद-रफ्त में काफी मुश्किलात देखी गई। इसके अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमुल चादरगाह, मलकपेट, एलबी नगर, दिलसुख नगर, हयात नगर के अलावा सिकंदराबाद, चिलकलगुड़ा और इब्राहिमपट्टनम में भी मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। इसके अलावा कई इलाकों की कॉलोनियों में तेज रफ्तार से पानी का बहाव देखा गया, जहां मकानात के सामने पार्क की गई मोटरसाइकिलें पानी के तेज बहाव से आगे तक निकल गई। शहर में 1 घंटे तक जारी रहने वाली तूफानी बारिश की वजह से बाज़ मुकामात पर दरख्त उखड़ गए, जबकि बाज़ मुकामात पर बारिश की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा स्कूली औकात खत्म होने के ऐन वक्त शहर में अचानक बारिश की वजह से कई मुकामात पर स्कूल इंतजामिया ने बच्चों को 1 घंटा तागीर से मकानात के लिए रवाना किया, जबकि सिकंदराबाद के सेंट फ्रांसिस स्कूल के करीब सड़कों पर घुटनों के बराबर पानी जमा हो गया था, जिसके बाद स्कूल की इंतजामिया ने काफी देर के बाद बच्चों को घर जाने की इजाजत दी। कारों के शोरूम में पानी दाखिल, 30 मुलाजिमीन को कश्ती के जरिए बचाया गया। शहर में हुई जबरदस्त बारिश के दौरान कारों के शोरूम में पानी दाखिल होने के नतीजे में 30 मुलाजिमीन फंस गए। जरा के मुताबिक रसूलपुरा विमान नगर कॉलोनी में वाक़े कार के शोरूम में 4 फीट पानी दाखिल हो गया, लिहाजा वहाँ काम करने वाले 30 वर्कर्स इस सूरत हाल की वजह से फंस गए और इन्होंने बाहिफाजत वहाँ से निकालने की ख्वाहिश करते हुए पुलिस, DRF और हैदरा के अमले को इत्तला दी। लिहाजा हैदरा के अमले ने मैदान में उतरते हुए शोरूम से वर्कर्स को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की और इन्हें कश्ती के जरिए महफूज मुकाम पर पहुँचाया गया। आइंदा 5 दिनों के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशी ख्यासी। महकमे मौसमियात ने जुमे को पेशी ख्यासी की है कि आइंदा 5 दिन के दौरान तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो सकती है। लिहाजा यहाँ जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 5 दिन के दौरान रियासत के तमाम अजला में चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा इस मुद्दत के दौरान तमाम अजला में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाई चलने और तेज बारिश होने की पेशी ख्यासी की गई है। इसके अलावा आइंदा 7 दिन के दौरान भी तेलंगाना के चंद मुकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तेलंगाना में हर दरख्वास्त गुजार को ई-चिप पासपोर्ट हासिल होगा। रियासत तेलंगाना में जिस किसी ने नए पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दायर की है, इन्हें अब इलेक्ट्रॉनिक चिप वाला पासपोर्ट हासिल होगा। लिहाजा रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद जे स्नेहा जान ने बताया कि वजारत खारजा ने ई पासपोर्ट की इजराई को कई शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। लिहाजा शहर हैदराबाद भी इन शहरों में शामिल है। इसके अलावा वजारत खारजा की पहल है कि अवामी खिदमत को बेहतर बनाने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ई-चिप पासपोर्ट की इजराई इसी सिलसिले में एक बड़ा कदम है। कहा जा रहा है कि ई-चिप के जरिए पासपोर्ट की सिक्योरिटी को और मजीद मुस्तहकम किया जाएगा। 10 साल तक चीफ मिनिस्टर बरकरार रहने रेवंत रेड्डी का अज़्म। नागा कर्नूल में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आइंदा 10 साल तक रियासत के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से बरकरार रहने का अज़्म जाहिर करते हुए BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव का नाम लिए बगैर कहा है कि आज वो इस बात का ऐलान करते हैं कि तेलंगाना में आइंदा 10 साल तक इनकी क़यादत में कांग्रेस हुकूमत बरकरार रहेंगी। इसके अलावा नागा कर्नूल जिले के चट्टापोल गांव में यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक़दा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मुत्तहिदा जिले महबूबनगर को मुकम्मल तौर पर सैराब करने वाले प्रोजेक्ट पालामू रंगारेड्डी इरिगेशन प्रोजेक्ट समेत रियासत के दीगर अहम आबपाशी प्रोजेक्ट की तकमील का अज़्म किया। मजीद उन्होंने कहा है कि BRS के दौरे हुकूमत में 25,000 करोड़ की लागत से पालामू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट मुकम्मल होता था, लेकिन इसके लिए फंड जारी नहीं किए गए। SBI कैडर ऑफिसर्स की 33 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की 31 जुलाई आखिरी तारीख। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर की 33 पोस्ट को फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। लिहाजा ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 31 जुलाई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। लिहाजा जुमला 33 पोस्ट में से जनरल मैनेजर की 1 पोस्ट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की 14 पोस्ट और डिप्टी मैनेजर की 18 पोस्ट को फिल करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लिहाजा इन पोस्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को किसी भी यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में BE या फिर MCA या फिर MTech से मुतालिक शोबों में कामयाबी हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा 15 साल का काम का तजुर्बा भी लाजमी है। लिहाजा 11 जुलाई से इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका है, जबकि दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मुलाहिजा किया जा सकता है। स्कूल्स में अब पीछे की बेंच का सिस्टम बर्खास्त। एक मलयालम फिल्म डायरेक्टर विश्वनाथ के एक नजरिए से क्लासरूम माहौल में आहिस्ता से तब्दीली हो रही है। लिहाजा ब्लैक बोर्ड के सामने रिवायती तौर पर बेंचेस को जमाने के कदीम तरीक़ेकार को बर्खास्त करते हुए बाज़ गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स में तलबा के यू शेप में बैठने के इंतजाम किए गए हैं, जो शहर हैदराबाद में अपनी एक नौयत का मॉडल है। लिहाजा इस मलयालम फिल्म से तहरीक हासिल करते हुए स्कूल्स में बेंचेस को इस तरह रखा गया है जहाँ टीचर क्लासरूम के बेंच में होंगे, न कि ब्लैक बोर्ड के सामने, जैसा कि फिल वक्त होता है।
आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से ख्वातीन को आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत। रियासत आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त से ख्वातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज होगा। वाज़ेह है कि तेलुगु देशम पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के मौके पर ख्वातीन को मुफ्त सफर की सहूलत का वादा किया था, लिहाजा इनके इंतखाबी वादों की तकमील का 15 अगस्त से आगाज होगा। नए राशन कार्ड के लिए महकमे सिविल सप्लाईज को 28 लाख से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। नए राशन कार्ड जारी करने के सिलसिले में हुकूमत के इकदाम के पेश नजर महकमे सिविल सप्लाईज को राशन कार्ड के लिए इस साल जनवरी और 14 जुलाई के दरमियान जुमला 28,27,000 दरखास्तें मौसूल हुई है, जिसमें प्रजा पालना प्रोग्राम के जरिए मौसूल होने वाली 19,50,000 और मी सेवा के जरिए वसूल होने वाली 8,70,000 दरखास्तें शामिल हैं। इसके अलावा रियासत के महकमे सिविल सप्लाईज को 14 जुलाई तक नए राशन कार्ड के लिए जुमला 28,27,264 दरखास्तें मौसूल हुई है, जबकि RTI के जवाब के मुताबिक जुमला 3,69,000 राशन कार्ड मंजूर किए गए हैं, जबकि इसी मुद्दत के दौरान 16,351 दरखास्तें मुस्तरद कर दिए गए हैं। यानी 16,391 दरखास्तों को राशन कार्ड के लिए अहल ना करार पाते हुए इन्हें हुकूमत की जानिब से कैंसिल कर दिया गया है। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ने 14 जुलाई को नए राशन कार्ड की तकसीम का आगाज किया है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इसका आगाज किया, लिहाजा ये इकदाम अवामी निज़ामी तकसीम को वसअत देने के लिए हुकूमत की ही कोशिशों का एक हिस्सा है और कम आमदनी वाले ज्यादा खानदानों के लिए फूड सिक्योरिटी कार्ड को यकीनी बनाना है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लाखों खानदानों को हाल ही में नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्त देने की इजाजत दी गई, लिहाजा इस इकदाम से तेलंगाना में राशन कार्ड के जरिए राशन हासिल करने वाले खानदानों की जुमला तादाद 2 करोड़ 80 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 10 लाख हो गई है। इसके अलावा ये कार्ड्स अहले खानदान को रियासत में फेयर प्राइस शॉप्स के जरिए रियायती कीमत पर चावल, अनाज और दीगर जरूरी अशिया के हुसूल में माउन है। महालक्ष्मी स्कीम, पोस्ट ऑफिस के बाहर ख्वातीन की लंबी कतारें। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB में ख्वातीन घंटों लंबी कतारों में ठहर कर अपने बैंक अकाउंट्स खुलवा रही है, लिहाजा इस पोस्ट ऑफिस में अकाउंट्स खुलवाने की वजह हुकूमत की 2,500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम को बताया जा रहा है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने वादा किया था कि इख्तियार में आने के बाद हर अहल खातिन को हर माह 2,500 रुपए की माली इमदाद फराहम की जाएंगी, जबकि इस स्कीम के लिए हुकूमत की जानिब से रहनुमायाना खतूत के तौर पर राशन कार्ड के होने के अलावा खातिन की उम्र 18 से 55 साल के होने का ऐलान किया था। अगरचे हुकूमत ने इस स्कीम से मुतालिक ऑफिशियली तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है, लेकिन बड़े पैमाने पर खातिन पिछले एक हफ्ते से पोस्ट ऑफिसों के सामने लंबी कतारों में खड़े हुए हैं। लिहाजा इसका जवाब देते हुए पोस्ट ऑफिस के अहदेदारों ने कहा है कि इन्हें हुकूमत की तरफ से कोई सरकारी इतला नहीं मिली है, जबकि इनका कहना था कि पोस्ट ऑफिस अकाउंट्स खोलना मुनाफा बख्श है और वो उन लोगों को मौका फराहम कर रहे हैं जो अकाउंट खोलना चाहते हैं। इन्होंने वाज़ेह किया है कि महालक्ष्मी स्कीम के बारे में हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई सरकारी इतला नहीं मिली है, जबकि अवाम में यह गलत शौर पैदा हो रहा है कि पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खोलने से वो महालक्ष्मी स्कीम के लिए अहल है, कि उन्हें पोस्ट ऑफिस में ही अकाउंट खोलने से महालक्ष्मी स्कीम के फायदे हासिल होंगे, जबकि हुकूमत ने ऑफिशियली तौर पर इसकी कोई भी वजाहत नहीं की है। अगर आप लोग भी 2,500 रुपए की महालक्ष्मी स्कीम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में 2,500 रुपए महालक्ष्मी स्कीम जरूर टाइप करें, ताकि हुकूमत तक आप लोगों की बात ज्यादा से ज्यादा पहुंच सके। इसके अलावा इन तमाम खबरों से भी मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।